क्या आप यकीन करेंगे कि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने उनसे ये पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैंने उस सीमा तक जानने की कोशिश की जहाँ पहुँचकर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी थी। मुझे इतना नीचा दिखाया गया कि मुझे मेरे होने पर भी दुख होने लगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करते हैं, पर मेरे पास बस अब एक यही रास्ता बचा है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे लगता है कि अगर दिन में सिर्फ एक बार अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आप कैसे हैं, तो आपको अपने आप को लकी मानना चाहिए। चलिए, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो कुछ भी मैंने कहा वो सब आपके बारे में है और आप सबको मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद अभी कुछ खास हासिल नहीं कर पाए हैं। कुछ ना कुछ करने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप चाहते थे वैसा कुछ भी आपके साथ नहीं हो पा रहा है। या फिर आप शायद दूसरे तरह के लोग हो सकते हैं जो अब तक अच्छा खासा अचीवमेंट कर चुके हैं, सरप्लस मनी का स्वाद चख चुके हैं और खुद पर प्राउड फील करने जैसा बहुत सारा काम आप कर चुके हैं। तो बट नेचुरल है कि आप दोनों तरह के लोग मेरी बातचीत को अलग अलग मकसद से सुनेंगे। अगर आप वो हैं जो अभी तक कुछ खास हासिल नहीं कर पाए हैं और अभी आप स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं, तो ये तय है कि आप जब भी अपने रूटीन से समय निकालकर कोई पॉडकास्ट, कोई बातचीत, कोई इंटरव्यू या कोई भी वीडियो देखते हैं, तो आपको सच में कुछ ऐसे चीज़ की तलाश होती है जो शायद आपकी लाइफ बदल दे, या कुछ ऐसा आपको जानने या सीखने को मिले जिसे सच में आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए, कम से कम मेरी हर एक पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको ऐसा ज़रूर फील होगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और अब मैं दूसरी तरह के लिसनर्स पर आती हूँ। तो आप वो हैं जो अब तक बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। लाइफ में अब तक कई ऐसे मौके आए जब आपको खुद पर बहुत प्राउड फील हुआ होगा। तो अब जब आप मेरी इस वीडियो या किसी भी पॉडकास्ट, इंटरव्यू, बातचीत को सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि आप शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या नया बताएगी जो मुझे पहले से पता नहीं है। और मैं मानती हूँ कि आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपका ईगो आपके लाइफ में आपसे एक कदम आगे निकल चुका है। काश आप मेरी इस सोच को गलत साबित कर पाते तो मुझे बहुत खुशी होती। मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था कि मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। दरअसल ये जो आप है ना, ये वही लोग हैं जिनका ईगो उनसे एक कदम आगे बढ़ चुका था। स्टार्टिंग में मैंने ये भी कहा था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाने तक मैंने कोशिश की थी, और जितना बड़ा इनका ईगो हो चुका था उतना ही छोटा इन्होंने मुझे महसूस करवाया। दरअसल ये बात आपको कोई नहीं बताता, या लोग इस बात को बताने से डरते हैं कि आपके और सक्सेस, फेम, मनी, इनके बीच की मिस्ट्री क्या है। यानी ऐसा क्या करना ज़रूरी है जिसके बिना ये सब कुछ आप हासिल ही नहीं कर सकते। और ये जो इनसिक्योरिटी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित लोग हैं, जिनको अपने ज्ञानी होने का अपार अहंकार है, कम से कम ये लोग तो आपको कभी भी ये नहीं बता सकते कि सक्सेस, फेम, मनी, इनके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। दरअसल सीमित और संकुचित सोच वाले व्यक्ति को कभी भी अपना आइडियल नहीं बनाना चाहिए, फिर भले ही क्यों ना वो उन सारे मानदंडों पर खरा उतर रहा हो जिससे समाज में बेतहाशा इज्जत मिल जाती है। तो चलिए, अब असल में जो कुछ थोड़े से लोग सफल हैं उनके जीवन का मूल मंत्र मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इनको मैंने असल में सफल इसलिए कहा क्योंकि ये सफल होने के साथ साथ सरल, सहज, अनुभवी, विनम्र स्वभाव के, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, खुले विचारों वाले, दया और करुणा से भरे हुए, स्पष्ट विचारों वाले और मानवता की समान भावना से भरे हुए असल में सफल लोग होते हैं। और इनकी सफलता का जो मूल मंत्र है वो भी इनकी ही तरह बिल्कुल सरल, सहज और स्पष्ट होता है। और अब वो मूल मंत्र जो इस पॉडकास्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये
कि आपने अपने लिए जो काम चुना है, प्लीज उसको भरपूर इज्जत दीजिए। असल में सफलता का राज आपके काम करने के तरीके में छिपा है। दरअसल किसी भी काम को करने का सबसे ऊपरी और सतही तरीका होता है कि उस काम को बस काम समझना, और ये सबसे लोअर क्वालिटी है। ऐसा करने पे बस आपको एहसास होगा कि आपने काम किया है, लेकिन इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन इससे ऊपर का एक दूसरा स्तर है किसी भी काम को करने का, जब आप काम को सिर्फ काम न समझकर कर्तव्य समझकर करते हैं। और जब आप काम को कर्तव्य समझकर करते हैं ना, तो आपका बिहेवियर और आपके काम करने का तरीका दोनों बहुत बदल जाता है, और ये आपके काम के रिजल्ट को पूरी तरीके से बदल सकता है। लेकिन अभी भी आप काम करने के उस स्तर को नहीं जान पाए हैं जो असल में सफल व्यक्ति का मूल मंत्र है। तो चलिए अब मैं फाइनली उसी प्योरेस्ट और काम करने के सबसे ऊपरी स्तर को बताने जा रही हूँ, और वो है कर्म को धर्म समझना। यानी अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस देना कि वो धर्म बन जाए। देखिए, यहाँ धर्म शब्द का कोई भी अर्थ आप रिलीजन से मत निकालिएगा, बल्कि यहाँ मेरे धर्म कहने का मतलब है कि आपके काम करने का ऐसा स्वभाव जिसका जुड़ाव आपके मन और आपकी आत्मा दोनों से हो। और जब काम ही पूजा बन जाए तो फिर रिजल्ट हमें लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़े हो। चलिए, आशा करती हूँ कि आपने इस मेरी पूरी बातचीत को, पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुना होगा। देखिए, हर बार मेरी कोशिश तो यही रहती है कि बातचीत को सुनने के बाद आप अपनी सोच से अपने लिए मतलब निकाल सकें। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो इस पॉडकास्ट को एक बार और सुनने की रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ, और आप सबके सारे सजेशंस का कमेंट बॉक्स में वेलकम करती हूँ। मेरी इस पूरी बातचीत को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।